Delhi, the capital of India, has a strong historical background. दिल्ली पर बहुत से शक्तिशाली शासकों ने शासन किया है। दिल्ली का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि द एपिक महाभारत। महाभारत के समय दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, जहाँ पर पांडव रहते थे। 8वीं शताब्दी में तोमर राजपूत आए, जिनमें से एक राजपूत अनंगपाल तोमर था, जिसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसकी कैपिटल हरियाणा को बनाया था। 1192 में मोहम्मद गौरी, जो एक अफगान था, और पृथ्वीराज द थर्ड के बीच तरावड़ी में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता और इसके प्रतिनिधि या यूं कहें तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और यहीं से सल्तनत काल शुरू होता है, जिसमें एक के बाद एक कई वंश आते गए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी हुआ, जिसे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पानीपत के युद्ध 1526 में हराया था और यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ी। साल 1803 में ये दिल्ली शहर ब्रिटिश रूल के अधीन हो गया और उस वक्त भारत की राजधानी कलकत्ता थी। साल 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें एक अनाउंसमेंट की गई थी कि दिल्ली को एज अ कैपिटल बनाया जाएगा, जो कि 1912 में जाकर लागू हुआ। दिल्ली हमेशा से ही पॉलिटिकल एक्टिविटी का केंद्र रहा है। स्वतंत्रता के बाद साल 1947 में इसको ऑफिशियली द कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया। इसके आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस को माना जाता है, जो कि एक ब्रिटिश एरा के डिजाइनर थे।